इस बीच बाजार पर अगर आप एक न्यू व्यू डालें कि क्या 20 के ऊपर आपको इंडिया विक्स दिख रही है, जो गिरने वाले जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेशर काउंटर्स ने बनाया उसमें डिविस लैब ने सबसे ज़्यादा, डिविस लैब और दूसरा उसके बाद आपको दिख रहे हैं कुछ एफएमसीजी काउंटर्स, आपको स्टील काउंटर लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वहाँ पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दिया है। यूएस मार्केट्स के हेडविंड्स का बहुत फर्क पड़ता है, ग्लोबल इंडेक्स का फर्क पड़ता है, यूएस डॉलर इंडेक्स का फर्क पड़ता है और वो आपको क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा बाजार को जो डिसअपॉइंटमेंट टीसीएस के नंबर से हुई वो आपको रिजल्ट सामने दिख रहा है। एचसीएल, टेक महिंद्रा, चाहे आप इन्फोसिस की बात करें, यहाँ से 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ इन काउंटर्स में देखने को मिल रही है। ऑटो पैक में आपको एशर मोटर जैसे काउंटर्स इस वक्त वीक दिखाई दे रहे हैं। तो आईटी और मेटल जो 2 ओवरसोल्ड जोन्स बताए जा रहे थे, शायद ये बड़े ड्राइवर साबित हो सकते हैं, वहाँ से शायद सेक्टर चर्निंग दिख रही हो, वो आज आपको क्लियरली रिवर्स दिख रहा है। बाजार में एक अहम सपोर्ट अपना 16,700 का तोड़ा है और लगातार 4 दिन से हम यूएस मार्केट्स को भी देख रहे हैं जो गिरावट पर बंद हो रही हैं। तो बाजार में डिस्पाइट मंडे को एक रिकवरी आई थी, कल भी आपने एक रेंज में निकाला दिन और आज आप फिर से नीचे की तरफ, अब तो सेलिंग प्रेशर हावी आपको दिखाई दे रहा है बाजार पर। सिर्फ आपको इकलौते कुछ काउंटर्स जो बढ़त के साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ सरकारी स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी आपको 0.5% की बढ़त के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ क्रूड के काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़त दिख रही है। फेनो स्पेस में भी अगर आप बात करें तो वहां पर भी आपको स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक, ये 2 इकलौते बैंक के स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में इस मार्केट पर भी बंद हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे सभी स्पेसेस में, चाहे आप मेटल की बात करें, सीमेंट में आपको अनवाइंड दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी हो रही है और प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। तो एफएनओ की अगर आप स्थिति यहाँ बात करें तो लगभग 190 गिरने वाले काउंटर होंगे सिर्फ 10 के बढ़ने के आगे, यानी अगर 10 स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो उसके आगे 190 गिरने वाले काउंटर्स आपको एफएनओ में दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली आपको लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फार्मा हो, एफएमसीजी हो, इनफैक्ट ये डिफेंसिव बेट्स मानी जाती थी, लेकिन आज जो डिविस लैब पर एक न्यूज़ आई उसके चलते आपने एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे डिफेंसिव पैक पे, यानी पूरे फार्मा पैक पे क्लियरली दिखा। वहाँ एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जितने भी काउंटर्स हैं उन पर एक म्यूटेड ट्रेंड दिखने को मिल सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स घटे हैं और कोविड रिलेटेड दवाएं जो डिविस लैब की निकल कर आई उसके वॉल्यूम्स घटने की वजह से यहाँ पर प्रेशर और Q2 पे प्रेशर पड़ सकता है, रेवेन्यू प्रेशर पड़ सकता है 20% तक का। ये सारी बातें निकल कर आई जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बड़ा डेंट पड़ते हुए दिखा। सिर्फ कुछ ही इकलौते काउंटर्स, क्योंकि IDFC वगैरह जिनमें स्टेक सेल की गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर है, उन काउंटर्स में आप फिर भी देखेंगे वो बढ़त के साथ दिख रहे हैं। और कुछ दूसरे जो काउंटर्स कैश मार्केट के काउंटर्स है उसमें अतुल ऑटो जैसे काउंटर्स जहाँ पर ट्रिगर रहा, एक लिबर्टी शूज, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स दावत और KRBL, वो आपको तेज दिखाई दे रहे हैं और कुछ काउंटर्स लाइक कल्पतरू पावर, उनमें आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाजार पर हर तरफ हर सेक्टर पर आपको गिरावट ही दिखाई दे रही है। देखना होगा आज ग्लोबल क्यूज किस तरह के होते हैं। ओवरसोल्ड जोन में तो यूएस मार्केट्स भी हैं, लेकिन यूएस मार्केट ने अक्टूबर की शुरुआत अच्छी की थी और अब वो गेन्स इरोड हो गए हैं। इनफैक्ट 2 साल के निचले लेवल्स पर कल बंद हुआ नास्डैक। तो यहाँ से अब क्या डायरेक्शन इंडियन मार्केट्स ले पाता है ये वॉच आउट करना होगा। फिलहाल एक अहम सपोर्ट तो टूटा है, तो कल शायद एक गैप डाउन की तैयारी हो और इसी के चलते आपको पुट खरीदने की सलाह भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, IT पर शॉर्ट सेल की सलाह दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। राजेश और ध्वनि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, मेरी सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।